Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self-inductance L at t equals to 0. The time at which energy is stored equally between the electric and magnetic field is option A given है pi under root LC, option B given है pi by 4 under root LC, option C 2 pi under root LC, option D under root LC. So to understand this question we need to understand about the concept of LC oscillation. ठीक है ना, LC oscillation. So यहाँ पे we have already studied, so just हम यहाँ पे summarize कर लेंगे. Let's say at any instant initially let's say कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो है Q नॉट बेसिकली, राइट. एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा. सो चार्ज इज Q नॉट एंड इससे कनेक्टेड है एक इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L और इसका कैपेसिटेंस है C. ठीक है. अब ये है एट t इक्वल्स टू 0. हमने यहाँ पे से लेट्स से यहाँ पे स्विच था, हमने क्लोज कर दिया स्विच को t इक्वल्स टू 0 पे. आफ्टर सम टाइम t व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज यहाँ पे से जो चार्ज है ये कुछ रिड्यूस हो जाएगा. लेट्स से इट बिकम्स Q नाउ. ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो इंडक्टर है, बिकॉज वी नो के इंडक्टर, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, दैट मीन्स करंट will start flowing in the circuit, and this flowing current or we can say this growing current will be opposed by this inductor, right. So ये कुछ इस तरीके से EMF प्रोड्यूस करेगा so as to oppose the growing current, right. So ये इस तरीके से अपनी बैटरी या फिर EMF इंड्यूस करेगा. ठीक. So ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ से हम देख सकते थे कि जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो आता है d स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ऑफ Q बाय LC इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM. ठीक. तो यहाँ से वी कैन सी जो ओमेगा की वैल्यू हम लिखते थे इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ LC. ये जो वैल्यू होती थी 1 ओवर ओमेगा सी 1 अपॉन LC, ये एक्चुअली में इक्वलेंट है ओमेगा स्क्वायर के. ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू. इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये रिजल्ट आता था हमारे पास SHM का डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ठीक है. सो ये रिजल्ट है, वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो वी कैन राइट एट t इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें, सो वी नो के जो चार्ज है वो Q नॉट के बराबर है. ठीक है. और इसी का जनरल एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन विल बी कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलता था हमें, इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मिलता था, यहाँ पे चार्ज का मिलेगा. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक. सो एट t इक्वल्स टू 0 Q इक्वल्स टू Q नॉट, सो Q नॉट विल बी इक्वल्स टू Q नॉट साइन फाई. सो फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, पाई बाई 2. सो वी कैन से देयरफॉर Q विल बी इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी. फाई की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. सो ये रिजल्ट हमारे काम का है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक. तो वी कैन से दिस इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज Q. ठीक. तो अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, केयरफुली अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमें बोला गया है कि द टाइम एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. हमें पता है कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक. तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड वी कैन से, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर. सो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी को हम E मान लेते हैं या ET लिख देते हैं. ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ Q नॉट, हाफ CV स्क्वायर होता है, या फिर हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C भी लिख सकते हैं हम इसको. ठीक. एंड टू बी प्रिसाइज ये Q नॉट नहीं Q होगा जस्ट, क्योंकि हम किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी टाइम पे कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो है हाफ Q स्क्वायर बाय C. टोटल एनर्जी तो हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C होगी, राइट. ये तो फॉर्मूला है इसका, हाफ इंटू 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाय C. ठीक है ना. एट t इक्वल्स टू t पे हम बात कर रहे हैं ये. ठीक. तो वी कैन से फ्रॉम हियर ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये CC भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से Q की जो वैल्यू आएगी इट कमिंग आउट टू बी Q नॉट बाय रूट 2. ठीक है. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर ये इक्वेशन में इफ यू सब्स्टिट्यूट इट,
देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी हमें पता है, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे cos ओमेगा टी, तो यहाँ से वी कैन से 1/√2 cos ओमेगा टी इज कमिंग आउट टू बी 1/√2, यानी कि ओमेगा टी इज cos इनवर्स ऑफ 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 मीन्स π/4, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी ओमेगा को हम क्या लिख पाएंगे, ओमेगा इज अंडर रूट LC 1/, यहाँ पे जो रिजल्ट है 1/√LC। सो टी क्या आ रहा है हमारे पास, टी इज कमिंग आउट टू बी π/4 √LC। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।